ये चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल बेसिक प्लस सभी नोट्स मैं बना दूंगा आप लोगों के, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा बच्चों, नोट्स की डेली पिक भी सेंड हो जाएगी और आप लोगों के नोट्स भी रेडी हो जाएंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन और एक एक एग्जाम्पल के, ठीक है। पहले बेसिक्स के नोट्स भी हम तैयार करेंगे। तो बच्चों अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा बाकी, ठीक है। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन के बारे में। तीन चीजें होती है बेटा मेरी। फर्स्ट इज लाइन, सेकंड होता है मेरा लाइन सेगमेंट, थर्ड होता है मेरा रे। लाइन क्या होती है बेटा? एक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, यानी लाइन में विच हैव नो स्टार्टिंग पॉइंट एंड नो एंड पॉइंट। लाइन के अंदर ना ही तो कोई आपका बेटा स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंडिंग पॉइंट होता है। आप उसको जितना चाहो उतनी लेंथ इसकी इंक्रीज कर सकते हो, इनफाइनाइट लेंथ तक जा सकती है, ठीक है। उसे बोलते हैं हम लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है बेटा हिस्सा, टुकड़ा। सेगमेंट मान लीजिए मैंने यहां से इस लाइन का एक टुकड़ा कट कर लिया इतना, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो मैंने ये ए और ये बी, ये दो पॉइंट से एक पीस इसका कट कर लिया, उठा लिया। सो ये जो ए बी होगा ना बेटा, ये ए बी, ये मेरा लाइन सेगमेंट होगा, लाइन का एक टुकड़ा। विच हैव बोथ, जिसके दोनों होंगे बोथ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, जिसके स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स होंगे। रे क्या होती है बेटा? विच हैव ओनली स्टार्टिंग पॉइंट, विच हैव ओनली स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, ये फिक्स पॉइंट है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है। आपको पता है बेटा कि जैसे सन है, सन से रेज आती हैं, वो रे की फॉर्म की होती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट तो है सन, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं पता रेज कहाँ तक जाती हैं, ठीक है। तो ये है मेरा लाइन सेगमेंट और रे। नेक्स्ट बात करते हैं हम एंगल पे। व्हाट इज एन एंगल? एंगल क्या होता है? एक तो डेफिनेशन के एंगल ये बोल सकते हैं हम, एन एंगल इज द यूनियन कॉमन पार्ट होता है बेटा, कॉमन पार्ट को यूनियन बोलते हैं। यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर rays with a common initial
पॉइंट। क्या मीनिंग हुआ बच्चों कि एंगल जो होता है यूनियन, यहां पे कुछ वर्ड है जिनका मीनिंग समझाऊंगा मैं। यूनियन, नेक्स्ट वर्ड है नॉन कोलिनियर। रे ऊपर पढ़ चुके हो, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड पॉइंट नहीं होता है। उसके बाद इनिशियल पॉइंट। ये कुछ वर्ड्स हैं, पहले इनको देखिएगा। एक रे, मान लीजिए आपकी एक रे ये है, यहां से ए से बी एक रे है, मुझे उसका इनिशियल पॉइंट पता है बट फाइनल पॉइंट नहीं पता है, ठीक है। सेकंड जो है मेरी दूसरी रे है ये ए सी, ये मेरी सेकंड रे है। तो देखिएगा नॉन कोलिनियर रे, नॉन कोलिनियर का मतलब है एक लाइन में नहीं होना। कोलिनियर का पॉइंट होता है बेटा जैसे ये एक रे है और इसी लाइन में अगर दूसरी रे होती तो वो हो जाती है कोलिनियर रे, एक ही लाइन में। बट यहां पर एक रे यूं है और एक रे यूं है, तो ये होंगी बेटा नॉन कोलिनियर रेज, जो एक लाइन में नहीं है, विद कॉमन इनिशियल पॉइंट, यानी इनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा। इनिशियल पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा, ठीक है। नॉन कोलिनियर रे। अब यूनियन की बात आई। यूनियन होता है ये पार्ट, ये पार्ट बेटा यूनियन मेरा। बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है। ये बीच वाला पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको यूनियन बोलते हैं, कॉमन पार्ट दोनों का, ठीक है। तो ये जो है वो मेरा एंगल है, एक तरह से बोल सकते थे एंगल इज द यूनियन ऑफ, यूनियन मतलब ये पार्ट, ठीक है, ऑफ टू को नॉन कोलिनियर रे, जो एक लाइन में नहीं है, विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है, उनका जो यूनियन होगा ना, यूनियन मतलब ये कॉमन पार्ट बेटा, जो एक दूसरे के साथ कॉमन है, इनको बोलेंगे क्या? एन एंगल। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन देखिए, एक और डेफिनेशन क्या है बेटा इसकी, कि एंगल क्या होता है? अमाउंट ऑफ रोटेशन। यहां मैंने एक बात बोली है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन इनिशियल, ये मान लीजिए किसी रे की इनिशियल पोजीशन है, ए बी इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ एनी रे, एंड अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना इसने रोटेट किया है, इनिशियल पोजीशन मान लिया, ये मान लीजिए इसकी फाइनल पोजीशन, ठीक है। इसे मानिए एक रे है जिसमें ये इनिशियल पोजीशन है उसकी, और ये है उसकी फाइनल पोजीशन। तो बेटा देखिए, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे पहुंचने के लिए इनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है। इनिशियल से फाइनल पे जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है ना बेटा, आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना इसने रोटेट किया है, ये देखिए इनिशियल से फाइनल पे जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है, वो क्या डिस्क्राइब करता है? आपका एंगल, ठीक है। या अमाउंट ऑफ रोटेशन बाय अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, बाय अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन है, उसको भी आप एंगल डिफाइन कर सकते हो। क्लियर है बेटा? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आता है इंटीरियर ऑफ ए एंगल। ये पार्ट, ये दो चीज़ें देखिएगा, समझिए। एक चीज़ है इंटीरियर ऑफ एन एंगल
और सेकंड है बेटा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। किसी एंगल का इंटीरियर पार्ट कौन सा होता है और एक्सटीरियर पार्ट कौन सा होता है। तो बेटा ये एंगल लिया है, अगर मैंने ये एंगल मान लूंगा तो ये जो अंदर का पार्ट है ना दोनों रे का, इसको बोलेंगे हम इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। बेटा नाम कैसे लिखते हैं देखना, BAC। जो एंगल, ये एंगल जो बना है ना मेरा, इस एंगल का नाम क्या होगा, BAC। देखिए स्टार्टिंग यहां से करेंगे, बीच में हमेशा वो नंबर लिखना, वो वर्टेक्स लिखना जिस पर एंगल बना हुआ है, यानी इनका जो कॉमन वर्टेक्स होगा, जिस एंगल की आप बात कर रहे हैं उसका नाम हमेशा बीच में आना चाहिए। आप इसको CAB भी बोल सकते हैं, BAC या फिर CAB। बेटा जिस एंगल की बात कर रहे हो आप, उसे बीच में लिखना बहुत जरूरी है। यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन हुआ है वो आपका क्या डिफाइन करता है, एक एंगल। और जो अंदर का पोर्शन होता है उसे बोलते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। ये एंगल का सिंबल होता है और BAC इस एंगल की नोटेशन है बेटा। एक्सटीरियर क्या होता है, ये जो बाहर का पार्ट होगा ना बेटा आपका, इसमें ये आउटर पार्ट जो हो गया ये वाला, ये सारा पार्ट बेटा आपका एक्सटीरियर होगा इस एंगल का। दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट, ये जो एंगल के बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है। इसको क्या लिख दीजिए, एक्सटीरियर पार्ट। ये इस एंगल का एक्सटीरियर पार्ट हो गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, ये जो है इनकी AB, आर्म्स ऑफ एन एंगल क्या होती हैं, आर्म्स और वर्टेक्स किसको बोलते हैं और आर्म्स किसको बोलते हैं। आर्म्स होती है बेटा जो एंगल को बना रही हैं, वो रेज एंगल्स की आर्म्स बोली जाएंगी। इस एंगल को कौन कौन बना रहा है, AB एंड AC। AB और AC जो होंगी बेटा वो इस एंगल की आर्म्स होंगी। एक तो AC है और एक AB है, और जो इनका कॉमन जहां पर एंगल बन रहा है जिस पॉइंट पर, वो उसे बोलते हैं इस एंगल का वर्टेक्स, यानी A पॉइंट A जो होगा वो इसका वर्टेक्स बोला जाएगा। दोनों आर्म्स का जो कॉमन पॉइंट होगा बेटा उसे वर्टेक्स बोलेंगे। क्लियर है, आर्म्स पता लग गई। एक एंगल को बनाने वाली जो दोनों रे होती हैं वो उन रेज को क्या बोला जाता है, उसकी आर्म्स बोला जाता है। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है आपका मेजर ऑफ एन एंगल। ये देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका, नहीं उससे पहले एक चीज और है, कॉन्ग्रुएंट एंगल। कॉन्ग्रुएंट एंगल्स किन्हें बोलते हैं, ये देखिएगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स भी आएंगे बेटा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपके 7 चैप्टर में आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये लगा लीजिए जुड़वा, और जुड़वा में भी फर्क हो सकता है लेकिन कॉन्ग्रुएंट चीजों में फर्क नहीं होता। कॉन्ग्रुएंट मतलब हूबहू, एक की ट्रेस कॉपी। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो जाएगा बेटा कि एक की ट्रेस कॉपी जो होगी वो दूसरा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कौन से आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए, मैंने एक ये एंगल लिया, ये देखिएगा, इसका नाम दिया मैंने दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। ये आपका एक एंगल है बेटा, और यहाँ पे मैं, इसका नाम क्या होगा, धीरेन इसका नाम बताओ बेटा। इसका नाम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे इस एंगल को, ये वाला एंगल नाम, इसका क्या नाम होगा, अभी पहले सिखाया ऊपर मैंने,
नहीं, इंटीरियर तो पार्ट होगा ये इस एंगल का। इस एंगल का पूरा नाम जैसे यहाँ पे लिखा था, पूरा नाम क्या होता है इस एंगल का, ये देखिए ऊपर, इस एंगल का नाम क्या बोलोगे, क्या एंगल जनरेट हुआ है ये, एंगल BAC। इसको बोला तो ऐसे जाएगा ना कि कौन सा एंगल है, BAC। जो वर्टेक्स बीच, नहीं 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 नहीं, मैं इस टाइप से पूछ रहा था। सेकंड देखिए, जैसे ये है, इसका नाम देता हूं मैं P, दिस इज Q और दिस इज R। इस एंगल को क्या बोला जाएगा, हाँ, एंगल PQR। तो बेटा ये जब कॉन्ग्रेंट कब होंगे, अब मेन बात है कि ये मेरे जो एंगल हैं वो कब कॉन्ग्रेंट होंगे एक दूसरे के साथ। ये देखिएगा, जब मैं इस एंगल को उठाऊं और इस एंगल को उठा के बिल्कुल इसके ऊपर रख दूं, ट्रेस कॉपी। पहले मैं इस कॉन्ग्रेंट वर्ड का मीनिंग बताऊं। कॉन्ग्रेंट वर्ड का मीनिंग होता है हूबहू एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा हो। जैसे कि आप ये देखिएगा कि मैं ये हाथ ले रहा हूं अपना, ये हैंड है और इस हैंड के ऊपर रख दिया, तो ये ट्रेस कॉपी है। अब जब मैं ऊपर वाला देख रहा हूं तो आपको नीचे वाला हाथ दिखाई नहीं देगा, आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो दो ऐसी चीजें जो बिल्कुल सेम मेजरमेंट में भी, ठीक है, शेप्स एंड साइज में बिल्कुल सेम होंगी, तो उनको कॉन्ग्रेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर कॉन्ग्रेंट के एंगल्स की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो कॉन्ग्रेंट एंगल्स के अंदर मेरा क्या चीज़ आएगा कि ये दोनों एंगल को कॉन्ग्रेंट कब बोलेंगे, जब मेरा PQR एंगल BAC को कवर कर लेगा, जब इनको ओवरलैप करवाया जाएगा। यानी इस एंगल को उठाकर मैं जब इस एंगल के ऊपर रखूंगा, मेरा P पॉइंट B पॉइंट पे, Q पॉइंट मेरा A पॉइंट पे और C, ये R पॉइंट है मेरा इस पे, मतलब ये पूरी रेज एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तब ये दोनों को बोला जाता है ये आपस में कॉन्ग्रेंट एंगल्स होते हैं, एक दूसरे की ट्रेस कॉपी, एक दूसरे को ओवरलैप करने वाले। समझ आ गया बेटा, इनकी मेजरमेंट भी सेम होगी और इनकी आर्म्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ठीक है, कॉन्ग्रेंट एंगल। कॉन्ग्रेंट एंगल के बाद बेटा मेरा डेफिनेशन जो है वो आती है किस चीज़ की, देखिएगा, नेक्स्ट डेफिनेशन है मेरी मेजर ऑफ एन एंगल। ये आप सभी जानते हैं, एंगल की मेजरमेंट किस में की जाती है, एवरी एंगल हैज अ मेजर and the unit of angle measure क्या होती है, is a standard angle called a degree। जैसे डिस्टेंस की यूनिट होती हैं, लेंथ की यूनिट होती हैं, इसी तरह से एंगल की जो मेजर की यूनिट होती है बेटा, हर एक एंगल की, एवरी एंगल हैज अ मेजर और द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, तो कोई भी एंगल है वो डिग्री में मेजर किया जाएगा। और जिस तरह से आप जानते हैं कि हम डिस्टेंस है मीटर में भी, किलोमीटर में भी, ठीक है, मिलीमीटर में भी, कई बार जो मेजरमेंट होती है अलग अलग यूनिट्स में भी करते हैं। +1 में जब जाएंगे तो मैथ्स में आपके पास डिग्री के अलावा भी और मेजरमेंट्स यूनिट्स होती हैं एंगल की, वो हम स्टडी करेंगे, बट 10th क्लास तक आप डिग्री ही पढ़ेंगे। उसके बाद एक रेडियन सिस्टम भी आता है बेटा, जो हम एंगल के बारे में स्टडी करेंगे +1 क्लास में, जिसमें एंगल की मेजरमेंट की जाती है। ठीक है, अभी आपके लिए जो मेजरमेंट ऑफ एंगल की यूनिट है वो डिग्री रहेगी, डिग्री में मेजर किया जाएगा और डिग्री में ही आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे मिनट्स और ये बता दूं, बट रहने दीजिएगा, अभी कोई काम के नहीं है आपके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स। अब बेटा आपके टाइप स्टार्ट होंगे एंगल्स के। टाइप्स,
टाइप्स ऑफ एंगल्स। कौन कौन से टाइप्स एंगल के? सबसे पहला राइट एंगल। तो मेजरमेंट तो आपको पता है ये डिग्री में मेजर किए जाते हैं। तो राइट एंगल कौन से होते हैं? एन एंगल जिसकी मेजर कितनी होती है बेटा? 90 डिग्री। एन एंगल whose measure is 90 degree is called a right angle। एक एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री है उसको राइट एंगल बोला जाएगा। और इसको बनाएंगे कैसे? यूं, बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री। ए बी, दिस इज सी। तो हम यहां पे कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल का नाम है बेटा। अभी पहले मैंने समझाया ना कि एंगल का नाम कैसे देते हैं। किसी भी पॉइंट से उठा लीजिए, हमारी दो रे हैं, सी बी ए भी बोल सकते हैं, ए बी सी भी बोल सकते हैं। बीच में वही अल्फ़ाबेट जो आएगा जो इनका कॉमन वर्टेक्स होगा, जिस वर्टेक्स पर एंगल जनरेट हुआ है, ठीक है। तो उसकी मेजर कितनी है? 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है बेटा राइट एंगल के बाद जो है आप लोगों का आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जिनकी मेजरमेंट 0 से और 90 डिग्री के बीच की होती है। यानी एन एंगल whose measurement या whose measure is less than 90 degree is called an acute angle। उनको क्या बोला जाएगा बेटा? एक्यूट एंगल। जिनकी मेजरमेंट 90 से छोटी होती है। देखिए 90 है, अब यहाँ से जितनी भी रेज होंगी जो इसे इस डायरेक्शन में एंगल बनाएंगी इसके साथ, वो सभी आपके एक्यूट होंगे। यूं 10 डिग्री, देखिए ऐसे उठना स्टार्ट होता है ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, फिर 90 आता है। तो यहाँ पर 90 से छोटे, तो अगर उनको देखोगे तो आपको यूं मिलेंगे वो, ये आपकी रे होगी, दिस इज बी ए और लेट दिस बी सी। तो ये शेप, इस टाइप की शेप मिलेगी बेटा आपके एक्यूट एंगल की। अगर मैं 90s में बनाना चाहूँ तो देखिए ये 90 का बनेगा, ये प्रॉपर 90 का। अगर ये रे डॉटेड वाली रे को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ये कंप्लीट 90 का है। बट ये जो एंगल होंगे जिनकी मेजरमेंट 90 से छोटी होगी उनको एक्यूट बोला जाएगा। फर्स्टली तो इसका नाम क्या हो गया? एंगल ए बी सी। जिस वर्टेक्स पे एंगल बना है उसे बीच में लेंगे। इसकी मेजरमेंट 0 डिग्री से तो ग्रेटर होगी बट लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से इसकी मेजरमेंट लेस होगी, उनको बोला जाता है एक्यूट एंगल। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है मेरा थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? देखिएगा, एन एंगल whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree
इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। कौन से एंगल बेटा? जिनकी मेजरमेंट 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो बट 180 डिग्री से लेस हो। देखिएगा, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है रे की, बी ए इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ रे। अब रे अपनी इनिशियल पोजीशन से टर्मिनल या फाइनल पोजीशन, टर्मिनल भी बोलते हैं फाइनल भी बोलते हैं, पोजीशन पे जा रही है रोटेट होते हुए, यानी अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन आई मीन टू से कि एंगल जनरेट हो रहा है, ठीक है। एंगल को बहुत अच्छे वर्ड में अगर बोलो तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन, जितना इनिशियल रे आपका रोटेट करेगी, अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा, वो एंगल को डिराइव करेगा आपके। तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 का पहले मैं बना देता हूं, 90 से आप कंपेयर कर पाएंगे। देखिए बेटा, ये तो 90 का है एंगल, अगर देखें तो, अगर यहाँ पे डी ले लेता हूँ, ये 90 का है। बट ऑब्ट्यूस वो होते हैं जिनकी मेजरमेंट 90 से ग्रेटर होगी। ये देखिए, यहाँ पर एक रे ली मैंने जो कि सी है, इस पॉइंट में बी सी एक रे है, ये कॉमन वर्टेक्स है, और इस पूरे एंगल को कंसिडर करूंगा बेटा मैं, तो ये पूरे एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 से ग्रेटर है। और 180 आपको पता है, 180 का एंगल तो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, यूं जो होता है ये कंप्लीट 180 का एंगल होता है। तो 180 से लेस है, लेकिन मेरी क्या है, 90 से ग्रेटर है। तो इन एंगल्स को बेटा ऑब्ट्यूस एंगल कंसिडर किया जाता है। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नेम है ए बी सी, the angle which is less than 180 डिग्री and greater than 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से, ये एंगल का सिंबल है बेटा, ये वाला तो एंगल का, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन, ठीक है। जो 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से जिसकी मेजरमेंट कम है, वो एंगल होंगे आपके ऑब्ट्यूस एंगल। आइए बेटा फोर्थ टाइप पे चलते हैं, ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा, उसी टाइम मैं आपसे पूछूंगा कि राइट एंगल की मेजरमेंट कितनी, एक्यूट एंगल की मेजरमेंट कितनी होती है और ऑब्ट्यूस की कितनी होती है। ये सभी के सभी जो मैंने नोट किए हैं, ये इनकी पिक सेंड कर दूंगा मैं व्हाट्सएप पे, आप लोगों के नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मेरी फोर्थ टाइप आ रही है बच्चों। फोर्थ टाइप है आपकी क्या? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल भी बोल देते हैं और स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं या क्या होती है उनकी डेफिनेशन? स्ट्रेट एंगल, an angle whose measure is 180 डिग्री। ऐसे एंगल जिनकी मेजरमेंट 180 डिग्री होती है is called a straight angle। उनको बेटा स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। कैसे होंगे स्ट्रेट एंगल दिखने में? ये देखिए, ये आपकी इनिशियल रे है, लेट दिस बी बी, दिस बी ए, इनिशियल रे है। इस रे ने क्या किया? एंगल जनरेट करना स्टार्ट किया और रोटेशन स्टार्ट की। अमाउंट ऑफ रोटेशन यूं 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 जा रही है, और यूं जाते जाते ये जो रे है वो यहां पर आ गई, बिल्कुल इसके अपोजिट ये, और ये पॉइंट हो गया सी। तो ये जो एंगल होगा बेटा, उस एंगल को बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, जिसकी मेजरमेंट कितनी होगी? 180 डिग्री। यानी यहां पे जो एंगल आपका ए बी सी एंगल है बेटा, वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री। एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। या मैं कहूं कि किसी भी एंगल की जो आर्म्स थी वो अपोजिट रे बन जाए। देखिए आर्म्स थी, दोनों यूं थी,
ये कोई एंगल जनरेट होता है बेटा इस टाइप से। अगर ये दोनों जो इसकी आर्म्स हैं, अगर ये अपोजिट रे हो जाए, यूं अपोजिट रे हो जाए, एक तो रे ये है और एक ये है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाए, तो इनके बीच में जो एंगल जनरेट हुआ है ना बेटा, वो मेरा कितने का होगा, 180 का। वो एंगल आपका 180 का जनरेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, स्ट्रेट एंगल के बाद आपकी अगली डेफिनेशन आती है फिफ्थ, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? एन एंगल whose measure is more than 180 degree is called a reflex angle। उनको रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ग्रेटर होती है। यानी कि ये आपकी बेटा एक इनिशियल रे है, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ ए, स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये रे का। अब रे ने रोटेट करना स्टार्ट किया, रोटेट करते 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 जब यहाँ तक आएगी तो उसने 90 बनाया, 90 से फिर आगे गई, यहाँ तक आएगी तो 180 बनाया, और अब 180 से भी आगे यूं, ये कितने का हो गया, C। यानी ये जो एंगल रोटेट किया है ना बेटा, ये इतनी रोटेशन ग्रेटर देन 180, जिसकी मेजरमेंट 180 से ग्रेटर है बट 360 से लेस है, ये भी लिख देना, उस मेजर इज मोर देन इज 180 बट लेस देन 360, 360 से कम हो, मोर देन 180 बट लेस देन 360। यानी अगर इस एंगल को देखता हूँ बेटा मैं, तो ये इसका नाम होगा ABC, क्योंकि बीच वाला वर्टेक्स हम एंगल में कंसिडर करेंगे, और इसकी जो मेज़रमेंट है वो क्या है, 180 से ग्रेटर है और 360 से कम है, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। ये होता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। सिक्स्थ आता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्स एंगल या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइएगा बच्चों, इस पे MCQ आपका आ सकता है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, टू एंगल्स द सम ऑफ whose measure is 90। ऐसे दो एंगल जिनका मेजर का सम 90 होता है और कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखिएगा बच्चों, ऐसे दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कौन कौन से होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम आपका 90 डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल, दो एग्जाम्पल देता हूं मैं, 40 डिग्री कोमा 50 डिग्री। ये दो एंगल जिनका सम क्या होता है, 40 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। या सेकंड मैं बोल लूँ 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 60, सम ऑफ बोथ एंगल इज 90 डिग्री। समझ पा रहे हैं बेटा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। 40 प्लस 50 90, 30 प्लस 60 90, या फिर मैं बोलूं 89 डिग्री और 1 डिग्री, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं।
ठीक है। इन दोनों का सम भी क्या होता है 90, 81 प्लस 1 डिग्री ये भी 90 डिग्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, उनको बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। अगर इसकी फिगर की मैं बात करूं तो इस टाइप से दिखा सकते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को। ये एक रे है आपकी इनिशियल रे पोजीशन BA, और ये आपकी रे है C, ठीक है। BAC आपका कोई एंगल है, ठीक है, और ये कोई बीच में एक रे और है D। तो ये देखिए एक एंगल ये बन गया और एक ये कंप्लीट 90 का है। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y। इन दोनों का अगर सम करता हूं मैं x प्लस y तो वो आता है मेरा 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल। ये देखिए, तो इन दोनों एंगल का सम मेरा कितना है बेटा 90 डिग्री है। सो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोले जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्लियर समझ आ गया कि क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि जिन दो एंगल का सम, मेजर का सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट एंगल बोला जाता है। अच्छा बेटा एक काम करना, अभी जस्ट 2 मिनट बाद ना मीटिंग ऑफ होने वाली है, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट मैक्सिमम 40 मिनट्स है, ठीक है। तो अगर आप सारे कंफर्टेबल हो तो 40 मिनट्स और पढ़े, बताइए मुझे, या ज़्यादा लेट हो रहा है अभी? ओके ओके ओके, ऐसे करते हैं हम 40 मिनट और पढ़ेंगे। तो अभी जैसे ही मीटिंग एंड हो जाएगी आपको आ जाएगा, तो दोबारा ज्वाइन करना है। जैसे वही मीटिंग आईडी रहेगी, वही आपका पासवर्ड रहेगा, तो दोबारा ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही ऑफ होने वाली है, अभी 1 मिनट आपके स्क्रीन पे टाइम भी आ रहा होगा शायद, है ना। तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अभी। चलो एक बार रीजॉइन कर लो बेटा, मैं इसको एंड कर देता हूँ ताकि बाद में ना रुके ये। एक बार सभी ज्वाइन करना अभी 1 मिनट में ही। ठीक है बेटा, आइए हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। तो जिसका नाम बोलूं वही बोलना, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ऑन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे बात करते हैं हम। इन्हीं पे बात करेंगे अभी क्वेश्चन। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट मैं बात करता हूं कि 5 के कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। चिन्मयी आप बताओ 5 के कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। आवाज आ रही है चिन्मयी? शायद आवाज नहीं आ रही। अंशु आपको आवाज आ रही है? हाँ तो बताइए 5 के कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा बेटा? वेरी गुड, 85। सेकंड,
37 के कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? मेधावी आप बताओ बेटा, 37 के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हाँ जी, 37 के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 53, क्योंकि इन दोनों को ऐड करोगे तो इनका सम कितना आ रहा है? 90। इसी तरह से 42 के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा धीरेन? हाँ 42 के, फोर्टी टू के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बताइए? 48 कंफर्म है? ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो अगेन आपका क्या आएगा? 90। सो इस टाइप से तो कर लिया आपने। अभी देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा ध्यान से ये देखते कितने बच्चे निकाल पाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है मेरा, एन एंगल is 20 less than its complement। एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 लेस है, फाइंड इट्स मेजर। कितना? कंफर्म? सोचो, दोबारा सोच लीजिए। मैंने वो एंगल पूछा, वो एंगल क्या होगा? एन एंगल इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड इट्स मेजर। 70 डिग्री, इज इट क्लियर? पक्का? ओके, अभी एक और आंसर आ रहा है 55 एक और आंसर है। गुड, नेक्स्ट और बताइए। अभी तो रुकिए, मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं। 55 बोला एक तो अंशु ने, और आपने 70 किसने बोला है? 70 आंसर आया। चलो कोई बात नहीं। ओके, चिन्मयी ने, मेधावी ने, दो तीनों ने 70 बोला है। ठीक है, और कोई आंसर आपके माइंड में हो तो वो बताइए कि एक एंगल, एन एंगल विच इज 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बताइए, सोचिए उसकी मेजरमेंट क्या होगी। अगर आपका फाइनल हो तो मैं बताऊं अब। ठीक है, जरा देखिए, मैंने मान लिया, अब सोचना, पहले मैं लिख रहा हूं, लेट मेजर ऑफ एंगल बी एक्स। मैंने मान लिया वो एंगल x डिग्री का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल बी 90 माइनस एक्स। सोचिए भाई, एक एंगल अगर x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उससे कितना कम होगा? 90 माइनस एक्स। यस और नो? ठीक है ना। अगर कोई एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या है? वो 90 माइनस एक्स आ जाएगा, ये उसका कॉम्प्लीमेंट है। अब उसने क्या बोला है? एक एंगल 20 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोई एंगल x है आपके पास, वो क्या है? अपने ही कॉम्प्लीमेंट एंगल से 20 डिग्री कम है। एक एंगल x जो मैंने मान लिया वो क्या है? उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला। पहले कॉम्प्लीमेंट क्या निकला? 90 माइनस एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बेटा? वो एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 डिग्री लेस है। वही एंगल, एन एंगल इज 20 डिग्री लेस इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल से 20 डिग्री कम है। तो ये इक्वेशन बनेगी x 90 माइनस एक्स माइनस 20। ये x तो इधर आ गया, x प्लस एक्स,
90 माइनस 20, 2x इज इक्वल्स टू, ये आपका कितना हो जाएगा 70, x इज इक्वल्स टू 70/2। ये क्या, ये तो 35 आ गया। ये तो आपका किसी का आंसर नहीं आ पाया। अब जो बच्चे 70 बोल रहे हैं, अब सुनिए मैं रीजन बताता हूं। आपने सोचा कैसे होगा, जिन बच्चों ने आंसर दिया 70, उन्होंने सिर्फ क्या किया, एन एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, बस उनके माइंड में घुमा तो कौन घुमा, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट उनके माइंड में चक्कर काटता रहा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 90 सम 90 सम। क्योंकि मैं पहले 3 एग्जाम्पल अभी ऐसे ही पूछ चुका हूं, जो पहले 3 एग्जाम्पल अभी मैंने देखे, आपने क्या किया, जस्ट 90 में से माइनस कर दिया, जस्ट 90 में से माइनस कर दिया, 90 में से माइनस कर दिया। आपको लगा ये भी कॉम्प्लीमेंट है, 20 लेस देन है, तो 90 में से 20 गई 70। और अंशु, अंशु आपने 55 कैसे बोला बेटा? अंशु आवाज आ रही है? तो आपने 55 क्या कैसे दिया था आंसर? ओके, आपने किया x प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, तो ओके ओके आपने ऐसे, हाँ, लेकिन आपने बस एक छोटी सी गलती की है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस 90 था, सॉरी, ये एक एंगल है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो आपने भी काम तो वही एक तरह से किया कि x में से 20 माइनस कर दिया, वो उसका कॉम्प्लीमेंट थोड़ी ना है। एन एंगल इज 20 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो अपने कॉम्प्लीमेंट, आपने तो उसी से 20 कम कर दिया ना। सुनो, आपने क्या किया, एक एंगल x लिया और उसी से 20 कम कर दिया, बल्कि उसके कॉम्प्लीमेंट से 20 कम था वो। तो अब बेटा समझ आया ये क्वेश्चन कैसे था, कि एक एंगल x है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया 90 माइनस एक्स, ठीक, और फिर मैंने x की वैल्यू निकाली, वो 35 ऐसा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट से 20 कम है। देखिए 35 का कॉम्प्लीमेंट बताओ मुझे, फटाफट बताओ 35 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आंसर दीजिए। 35 का कॉम्प्लीमेंट जिसको मिलाने पर 90 बन जाए, अरे सिंपल सा है बच्चों, 55। हाँ, तो 35 का कॉम्प्लीमेंट आपका 55 हो गया। तो ये देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस नहीं है ना। एक और क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, देखते हैं कौन आंसर दे पाएगा, फटाफट रेडी हो जाइए। एक और क्वेश्चन, लेकिन इस बार मुझे हवा में आंसर नहीं चाहिए, अच्छे से पहले सोचना अपने आंसर को। इफ एन एंगल, नोट कीजिएगा, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 of its complement, क्या है, एक एंगल 30 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के हाफ से। फाइंड मेजर ऑफ द एंगल, वो एंगल कितना होगा। दोबारा सुन लीजिए, एक एंगल 30 डिग्री ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के हाफ से, अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के हाफ से 30 डिग्री ज्यादा है, तो उसकी मेजर बताइए। चलिए आपके पास है 1 मिनट का टाइम, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आएगा। $75 पहला आंसर आया मेरा, जो चिन्मयी ने दिया है 75, बट 75 इज अ रॉन्ग आंसर बेटा। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, टाइम अभी तो। ट्राई कीजिए, शाबाश। 60 एक और आंसर आया, धीरेन ने बोला है, बट इट इज ऑल्सो रॉन्ग। गो फॉर नेक्स्ट, गो फॉर नेक्स्ट, ट्राई कीजिए, मिस्टेक ढूंढिए।
37.5 is another one answer which is also wrong. Go for next. One is very wrong. Go for next. सोचिए सोचिए कुछ और। हो गए सभी? क्रिश आपका आंसर नहीं आया बेटा, आप ट्राई भी कर रहे हो नहीं कर रहे? चलिए मुझे लगता है मैं बता देता हूं। आइए पहले देखिए, लेट एंगल बी एक्स, एंगल मैंने कितना मान लिया? एक्स, इट्स कॉम्प्लीमेंट किसी भी हाँ बोलो क्या? बेटा मेधावी 52.5 भी थोड़ा सा रॉन्ग है, कोई बात नहीं, चेक करते हैं अभी कहाँ मिस्टेक की, किसने कहा कि अभी पूछेंगे। तो देखिए बेटा, एन एंगल बी एक्स और इट्स कॉम्प्लीमेंट। चलो आप ये बताओ कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करते हो? किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना, उसे 90 में से माइनस कर देते हो, यही होता है नहीं होता? आप बताइए। किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो आप 90 में से माइनस कर देते हो। एंगल मैंने x मान लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स हो गया। अब क्वेश्चन में देखो, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन एंगल x, वो क्या है? 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के हाफ से, अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के हाफ से 30 डिग्री ज्यादा है। सिचुएशन समझिए, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, अपने कॉम्प्लीमेंट के हाफ से 30 डिग्री ज्यादा है। अब समझ आया? तो बेटा कैसे होगा ये? x इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, 2 को एलसीएम ले लो तो ऊपर जाके 60, 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 2x, 90 60 150 और माइनस का x इधर आ जाएगा तो 3x। भाई ये x नेगेटिव है ना इस साइड, ये x इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और 150 और x आ गया आपका 3 5 50 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखिए अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और कॉम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनाए, एक कॉम्प्लीमेंट एंगल जो हमने पढ़े थे उनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। देखने में बात सिंपल है, लेकिन अगर इसको घुमा के पूछा जाए तो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ता है बेटा। इसी तरीके से हम आते हैं कॉम्प्लीमेंट पे और क्वेश्चन। चलो पहले मैं एक टाइप और बताता हूँ, फिर और ज़बरदस्त क्वेश्चन आएंगे। आइए एक टाइप की और बात करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप, ये 6 था ना मेरा कॉम्प्लीमेंट, आइए एक टाइप और करते हैं हम। नाउ अब जो मेरी टाइप है वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर आपको करवाते हैं प्रैक्टिस। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, टू एंगल्स the sum of whose measure is 180 or called the supplementary angle। उनको क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 हो उनको सप्लीमेंट एंगल बोलेंगे बेटा। कैसे? देखिए ये आपकी कोई एक लाइन है, मान लीजिए बी पॉइंट, दिस इज रे ए और दिस इज सी। ये पूरा कितने का होगा एंगल? ये 180 का होगा ना, ये पूरा 180 का है। अब यहां से सोच लीजिए ऐसे कोई एक रे है, यूं है, ये डी मान लीजिए,
तो ये इतना एंगल मान लो x और इतना एंगल कितना हो गया ये बेटा y, तो x प्लस y करो तो 180 आएगा। तब हम बोलेंगे कि x y का सप्लीमेंट है और y x का, ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बेटा सम दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 होता था, उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल बेटा वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। फॉर एग्जाम्पल 50 का सप्लीमेंट 130, 20 का सप्लीमेंट 160, 95 का सप्लीमेंट क्या होगा आप बताओ? 95 का सप्लीमेंट कितना होगा? 95 का सप्लीमेंट बेटा, हाँ 95 का सप्लीमेंट होगा 85, ठीक है ओके। 95 का 85 हो गया ओके। 115 का सप्लीमेंट क्या होगा बेटा बताइए, सबसे पहले कौन बताएगा? 115 का सप्लीमेंट 65 लीजिए, यस बिल्कुल सही, ठीक है। तो सप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं बेटा? मैंने अभी जो टॉपिक बताया है कि टू एंगल्स द सम ऑफ हुज मेजर इज 180, ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल 50 130 इनका सम 180 तो एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल, 20 160 सम 180 तो एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल। तो ऐसे ऐसे सभी बेटा एक दूसरे के सप्लीमेंट एंगल होंगे, ठीक है, जिनका सम 180। और कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं? जिनका सम 90, सप्लीमेंट्री जिनका सम 180। अब आइए अब करते हैं क्वेश्चन, आपसे पूछते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए सप्लीमेंट में पूछना है ना मुझे, तो बताइएगा। क्वेश्चन ये है बेटा आपका कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स differ by 48 degree. Find angles. दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं आपस में, सप्लीमेंट्री, उनका डिफरेंस 48 है। एंगल्स बताइए क्या क्या होंगे, कौन कौन से एंगल होंगे? दो सप्लीमेंट्री एंगल जिनका डिफरेंस 48 है। दिए आपको 1 मिनट, फटाफट सोचिए। बोलो चिन्मयी, आया कुछ आंसर? सोचिए सोचिए। दो सप्लीमेंट एंगल जिनका डिफरेंस 48, फाइंड द एंगल्स। बेटा 132 और 48 गलत आंसर है, रॉन्ग है, कोई बात नहीं, ट्राई करो, शाबाश, निकलेगा निकलेगा, ट्राई कीजिए। सोचिए सोचिए, मान लीजिए ना, लेट वन, हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अंशु ने बिल्कुल ठीक आंसर बताया है कि 66 और 114 इज द राइट आंसर। ये आपका राइट है। तो देखिए बच्चों कैसे होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लेट वन एंगल बी, एक एंगल मैंने मान लिया कितने डिग्री का x, और इसी का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, पहले देखिए, इसी का सप्लीमेंट एंगल जो है
वो बेटा मेरा रहेगा कितना 180 माइनस एक्स। याद करो सप्लीमेंट के लिए क्या करते हो 180 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये एंगल एक्स हो गया और नेक्स्ट सप्लीमेंट इसका 180 माइनस एक्स। अब इसने क्या कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये बोल रहा है, परीक्षित माइक ऑफ करो बेटा, ठीक है। ये देखिए टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48। अब इनका डिफरेंस x माइनस उसका सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों का डिफरेंस 48 है। कंडीशन समझो, एक एंगल निकाल लिया फिर उसका सप्लीमेंट एंगल निकाल लिया और दोनों का जो डिफरेंस है वो 48 है बेटा। तो यहां से क्या आएगा x माइनस 180 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल्स टू 48। x और x 2x, 48 उधर जाके 180 प्लस 2x इज इक्वल्स टू, ये कितना आ गया 8 12 328। तो x कितना आ जाएगा 328 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल 2 वन जा, कुछ गड़बड़ की है क्या, एक सेकंड वेट करना। 2 सप्लीमेंट्री एंगल आर डिफर बाय 48 2x, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं रुको 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 रुको, सप्लीमेंट हो गए और x माइनस 180, ठीक तो चल रहे हैं हम, लेकिन 164 आ रहा है मेरा तो। हाँ 2 ये यार एडिशन में मिस्टेक है, वही सोच रहा हूँ कहाँ गड़बड़ कर दी। ये एडिशन में 2 वन जा और 2 4 जा, ठीक 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 ठीक, सॉरी यार यहाँ पे एडिशन में मिस्टेक कर दी थी, ठीक है। तो 114 हो गया आपका फर्स्ट, और सेकंड एंगल कितना हो जाएगा, जो सेकंड एंगल हमने देखना है वो सेकंड एंगल 180 में से 114 माइनस कर दीजिए बेटा, 66 जो है वो आ जाएगा आपका सेकंड एंगल। तो आइए आप सभी अब रेडी हो चुके हैं एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के लिए, और अब चलते हैं, और मुझे इस क्वेश्चन का सही आंसर चाहिए सभी बच्चों से, ठीक है। और क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा, कहाँ गया वो, सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों इंक्लूड थे उसमें। आइए बच्चों, जिसने ये कर दिया ना, जिसने ये क्वेश्चन निकाल दिया तो मतलब उसको तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बाकियों का मैं करूंगा फिर। लिखिए, इफ द complement of an angle, if the complement of an angle is equal to the supplement of the thrice of it, find the मेजर ऑफ एंगल। थोड़ा सा बेटा टफ है, मतलब सोचना है, ज़्यादा है इजी, सिर्फ सोचना है, थोड़ा सा अच्छे से सोचिएगा कि इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट उसके 3 टाइम एंगल के सप्लीमेंट के इक्वल है, उसके थ्राइस एंगल का सप्लीमेंट जो निकलेगा ना उसके इक्वल है, उसका कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा टेढ़ा है लेकिन आराम से सोचोगे तो हो जाएगा। सोचिए जरा ध्यान से। इसमें तो फाइंड द एंगल ऑफ मेजर, मेन एंगल बताना है बेटा, जो मेन एंगल, एक एंगल पूछा इसने 40,
अरे ये तो सभी का सही आ गया। 45 इज द राइट आंसर। वेरी गुड। ये कैसे किया भाई तुमने? अरे वेरी गुड, शाबाश। और किस किस का आया था 45? धीरेन, चिन्मयी और मेधावी, आप तीन। ओके, सभी आप रह गए। चलिए आपको समझाते हैं। ये देखो, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, लेट एंगल बी, एंगल कितने का हो गया? x, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? आप ये बताओ अंशु, कॉम्प्लीमेंट कितना होगा अगर एंगल x है तो? हाँ हाँ बिल्कुल, 90 माइनस एक्स होगा। किसके इक्वल है ये देखिएगा, ये किसके इक्वल है? सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। पहले तो थ्राइस, x का थ्राइस क्या होगा? 3x, और 3x का सप्लीमेंट क्या होगा? 3x का सप्लीमेंट, हाँ 3x का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस 3x। तो ये दोनों इक्वल है। अब इक्वल्स टू, ये जो एंगल है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट कौन? 90 माइनस एक्स। जो इसका कॉम्प्लीमेंट था वो उसके थ्राइस के सप्लीमेंट के इक्वल है। थ्राइस किया फिर सप्लीमेंट निकाला, तो वो उसके इक्वल है। बात आई समझ में? 3x इधर आ जाएगा माइनस एक्स, 180 माइनस 90, 2x इज इक्वल्स टू 90 और x इज इक्वल्स टू 45, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। यस और नो बेटा? क्लियर है? अच्छा ठीक है बच्चों, तो एक काम करना, कल संडे है तो कल हो सकता है मैं मॉर्निंग में आपकी क्लास ले सकता हूँ। मैसेज आ जाएगा आपके पास 1 घंटा पहले। सेकेंडली, ये जो लेक्चर है वो आपका, हाँ जी बोलिए। कितने बजे? हाँ कल संडे है बेटा। हाँ कोई बात नहीं, आपका रूटीन टाइम तो 5 to 6 रहेगा, मंडे टू सैटरडे 5 to 6, मतलब 40 मिनट्स की 2 क्लास लगाया करेंगे हम, 5 to 6:30 तक लगा लीजिए, ठीक है। और आप लोगों का जो कल क्लास लगेगी तो 1 घंटा पहले मैसेज आ जाएगा कि 1 घंटे बाद आपकी क्लास है। तब तक के लिए करेंगे हम, नोट्स में सारे एनसीईआरटी के बनवाऊंगा एक बार। ज्योमेट्री है ना, ज्योमेट्री में 6th 7th 8th 9th 10th चैप्टर जो ज्योमेट्री के हैं उनके नोट्स एक बार एनसीईआरटी के बनाएंगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस के लिए जहां से भी बीच में प्रैक्टिस निकलेगी वो आपको करनी है। तो होमवर्क सुनिए कल तक का, ये 10.1 किसी के पास अगर आरडी शर्मा है तो ठीक है, वरना ये होमवर्क 10.1 में अभी पिक क्लिक करके आपको सेंड करूंगा व्हाट्सएप पे। और 10.1 के आप मुझसे डाउट पूछने वाले हो कल, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, कल होगी वरना परसों 5 बजे तो है ही है बेटा। मंडे से 5 बजे एग्जैक्ट आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर कल होगी तो मैं 1 घंटा पहले मैसेज कर दूंगा। ये होमवर्क मुझे कंप्लीट चाहिए, अभी करके सोना है, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा है माइंड में, तो अभी करके सोइएगा। और डाउट मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में लेने हैं आपने, समझ आ गया? तो इसकी पिक मैं अभी जस्ट, हाँ जी बेटा। तो बेटा वो तो कैसे होगा, क्योंकि मेरे पास अपना रूटीन टाइम भी 5 ही है ना, बाकी सारे टाइम बुक हो चुके हैं। अदरवाइज तो मैं पहले स्टार्ट कर देता। 9th का बैच इसलिए लेट स्टार्ट किया है कि मेरे पास टाइम ही नहीं था। अब मुश्किल से टाइम निकाला 9th के बैच के लिए, बाकी तो सारा दिन है। चलो एक काम करना बेटा, थोड़ा सा कोशिश करो जल्दी आने की। मैं 5-1 मिनट का एडजस्टमेंट कर लूँगा, 5-1 मिनट आप पीछे से एडजस्ट कर लो। और बाकी कोई दिक्कत नहीं, किसी का मिस हो जाता है तो अभी यूट्यूब पे अपलोड होगा ये लेक्चर, आपको लिंक भी मिलेगा। किसी का अगर छूट भी जाता है तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, समझ आ रही है बात? तो ये आज जो भी लेक्चर हुआ है वो एज इट इज़ आपका यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो और ये नोट्स मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा। ये एक्सरसाइज आपको करनी है, आपको दिखाई दे रही होगी, और इसकी पिक भी मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट। थैंक यू। ओके।